आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। इसमें 3 पॉइंट्स की चर्चा आज करेंगे। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, यानी अर्थ, उसका अभिप्राय और उसके सिद्धांत। आदर्शवाद के अर्थ को जानने के लिए पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द से निकला है और ये अंग्रेजी का आइडियलिज्म शब्द 2 शब्दों का मेल है। आइडियलिज्म में 2 शब्दों का मेल है, आइडिया प्लस इज्म, और जो बीच में एल लगा है वो केवल उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, ताकि उच्चारण सही तरह से हो सके। तो इस तरह से इसमें 2 शब्द हैं, आइडिया प्लस इज्म। आइडिया का मतलब विचार और इज्म का अर्थ है वाद। तो इस तरह से आइडियलिज्म शब्द का अर्थ हुआ विचारवाद। विचारवाद यानी आदर्शवाद भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत को अधिक महत्व देता है, यानी वो विचारों को ही सत्य मानता है। आदर्शवाद भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत को अधिक महत्व देता है, वो विचारों को ही सत्य मानता है। और भौतिक जगत को चूंकि वो असत्य मानता है और भौतिक जगत की अनुभूति भौतिक इंद्रियों के द्वारा होती है, इसलिए वो भौतिक इंद्रियों और इनकी अनुभूति में आने वाली वस्तुओं को असत्य मानता है और विचार के द्वारा आध्यात्मिक सत्य और इनसे परे आध्यात्मिक सत्ता को, जिसको कि विचार के द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक सत्ता को वो सत्य मानता है। उनके अनुसार आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा ही कर सकता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। तो इसलिए उन्होंने शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क, मनस या माइंड को अधिक महत्व दिया है और विचारों में ही सत्य का दर्शन करते हैं। हाँ, और मस्तिष्क को उन्होंने अलौकिक शक्ति भी कहा है। तो इस तरह से यद्यपि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो भी भक्ति मार्ग, भारतीय दर्शन है या भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, उसका भी यही स्वरूप है। चूंकि इस ईश्वर का ज्ञान चिंतन के द्वारा ही होता है, आध्यात्मिक ज्ञान चिंतन के द्वारा होता है, और चिंतन क्या है? मस्तिष्क की देन है। और ईश्वर विचार लोक की चीज है। इसका कोई स्वरूप, यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं होता, तो हम इसकी अनुभूति लौकिक इंद्रियों के द्वारा भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से दिव्य चक्षुओं, विचार जगत से या दिव्य चक्षु से उस आध्यात्मिक प्रवृत्ति आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसा कि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को इन लौकिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। यानी लौकिक इंद्रिय, इसलिए लौकिक इंद्रियों को ये आदर्शवादी विचारधारा असत्य मानती है, और जिसके द्वारा विचार होता है मस्तिष्क के द्वारा या मन के द्वारा, तो मस्तिष्क उसको सत्य मानती है। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत की अनुभूति जिसके द्वारा होगी
वही सत्य है। और क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है, आदर्शवाद जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अध्यात्मवाद में विश्वास करता है, जो अध्यात्मवाद में विश्वास करता है, कॉमा, भौतिक संसार को असत्य और क्षणभंगुर समझता है, भौतिक संसार को असत्य और क्षणभंगुर समझता है, कॉमा, जड़ जगत को आत्मा या बुद्धि की उपज समझता है, कॉमा, केवल भौतिक वस्तुओं का अनुभव करने वाली इंद्रियों की अपेक्षा विचार या आध्यात्मिक जगत में विचरण करने वाले मस्तिष्क को बहुत महत्व देता है, कॉमा, जीवन के शाश्वत और स्थिर नियमों, कॉमा, मान्यताओं एवं मूल्यों में विश्वास करता है। एक बार फिर से ये पूरा सुन लीजिए, कोई ये डेफिनेशन नहीं है, ऊपर जिन बातों का हमने वर्णन किया है उसी को हमने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है कि आदर्शवाद किस तरह का दृष्टिकोण है, वो क्या क्या मानता है, आदर्शवाद में किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है और किन को नहीं। अपने मूल रूप में आदर्शवाद जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अध्यात्मवाद में विश्वास करता है, कॉमा, भौतिक संसार को असत्य और क्षणभंगुर समझता है, कॉमा, जड़ जगत को आत्मा या बुद्धि की उपज समझता है, कॉमा, केवल भौतिक वस्तुओं का अनुभव करने वाली इंद्रियों की अपेक्षा विचार या अध्यात्म जगत में विचरण करने वाले मस्तिष्क को बहुत महत्व देता है, कॉमा, जीवन के शाश्वत और स्थिर नियमों, मान्यताओं एवं मूल्यों में विश्वास करता है। तो ये हमने अपने तरीके से आदर्शवाद को समझने का प्रयास किया है। अब हम कुछ विद्वानों के द्वारा या आदर्शवादी दार्शनिकों के द्वारा जो आदर्शवाद की परिभाषा दी गई है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषाएं, अब इसमें रॉस ने लिखा है, J.S. रॉस, आदर्शवाद, इसको लिखिए, इन्वर्टर कॉमा में लिखिए, आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न भिन्न रूप हैं। आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन सबके पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है, यानी आत्मा, मन, मानसिक स्थिति। तो ये सारी इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि मन या आत्मा से या मानसिक विचारों से ही हम आध्यात्मिक जगत की अनुभूति कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट परिभाषा लिखिए, ब्रू बेकर के अनुसार, BRUBACHER, ब्रू बेकर, आदर्शवादी, इसकी इन्वर्टर कॉमा में परिभाषा लिखिए, आदर्शवादी इस बात की ओर संकेत देते हैं कि
आदर्शवादी इस बात की ओर संकेत देते हैं कि संसार को समझने के लिए मन या मस्तिष्क सर्वोपरि है। मन अथवा मस्तिष्क सर्वोपरि है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है। और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। डेफिनेशन को एक बार फिर से सुन लीजिए। आदर्शवादी ब्रूबेकर के अनुसार आदर्शवादी इस बात की ओर संकेत देते हैं कि संसार को समझने के लिए मन अथवा मस्तिष्क सर्वोपरि है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। उनके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। अब इसी तरह से एक और परिभाषा देख लीजिए। यहां पर भी मस्तिष्क की ही बात कही गई है कि मस्तिष्क ही सारी, अब इससे पहले भी मन, आत्मा, मानसिक, तो ये मानसिक स्थिति, तो ये इस तरह से इन्हीं बातों पर दोनों विद्वानों ने, दोनों आदर्शवादियों ने बल दिया है। अब नेक्स्ट है हेंडरसन के अनुसार। हेंडरसन HEN, इनका पूरा नाम तो है स्टेला V हेंडरसन, STELLA स्टेला V डॉट हेंडरसन HENDERSON हेंडरसन। इनके अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपना सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। मनुष्य अपना सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे यानी आदर्शवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार
वे ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने, बस इन्वर्टर कॉमा क्लोज, यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि मनुष्य अपना सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है, यानी असीमित मस्तिष्क किसका होगा? ईश्वर का। तो वो ये मस्तिष्क जो है ये ईश्वर की सबसे बड़ी देन है मनुष्य को जो प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हमने आदर्शवाद को समझने का प्रयास किया कि आदर्शवाद क्या है, उसकी परिभाषाएं। अब हम आदर्शवाद की विशेषताओं या सिद्धांतों पर बल देंगे। आदर्शवाद में किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि या आदर्शवादी विचार या सिद्धांत किस किस तरह के हैं, उसको पॉइंट्स में नोट करिए। पहला है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्व। आदर्शवादियों ने जगत को दो भागों में बांटा है, एक है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। और इन दोनों जगत में उन्होंने आध्यात्मिक जगत को अधिक इंपॉर्टेंस दी है। और यहां तक उन्होंने कहा है कि बाह्य जगत उस आध्यात्मिक जगत की छाया मात्र है। इसका कारण यह है कि जो बाह्य जगत है या भौतिक जगत है वो नाशवान है, क्योंकि छाया नाशवान हो जाती है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य है और वही यथार्थ है। तो इस तरह से इन्होंने भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को इंपॉर्टेंस दी है। दूसरा सिद्धांत है, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में आध्यात्मिक जगत का अनुभव करने की शक्ति विद्यमान होती है। वो अपनी शक्तियों से देवताओं यानी मानसिक शक्तियों से देवताओं का पद भी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से उसमें उच्च मानसिक शक्तियों के होने के कारण वो अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही तो तर्क और चिंतन करने की क्षमता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विकास पर बल। तीसरा सिद्धांत है व्यक्तित्व के विकास पर बल। आदर्शवाद मानव व्यक्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसके विकास पर विशेष बल देता है। व्यक्तित्व का विकास का मतलब व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सभी पक्षों का विकास है। और उनका वो मनुष्य को आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक आदर्श व्यक्तित्व होता है जिसको प्राप्त करने में वो निरंतर लगा रहता है, और शिक्षा इस आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति में सहायक होती है। यानी आदर्श व्यक्तित्व कौन सा है कि आत्मबोध या आत्मानुभूति। नेक्स्ट, चौथा सिद्धांत है वस्तु की अपेक्षा विचार महत्वपूर्ण है। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि विचार। वो कहते हैं कि पहले विचार है। एक वस्तु अगर ना भी हो हमारे सामने, लेकिन अगर उससे संबंधित विचार है तो उसका अस्तित्व है। जैसे मान लीजिए
जैसे एक कलम है, तो ये एक वस्तु है। अब एक कलम जिससे कि लिखा जाता है, अगर वो सामने दिखाई ना भी दे, अगर उसका विचार हमारे दिमाग में है, तो हम कलम जैसा लिखने वाली किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से विचार दिमाग में होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वस्तु। नेक्स्ट है, संसार मुख्यतया विचारों का बना है। हालांकि दूसरे वादों में या दूसरे संप्रदायों में संसार को वस्तुओं का बना हुआ मानते हैं, लेकिन वो संसार को विचारों से बना हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि संसार का कोई निजी अस्तित्व नहीं है, वो मात्र विचारों का पुंज है। बर्कले ने तो इस मत का समर्थन करने के लिए उदाहरण भी दिया कि निद्रावस्था में जब मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता तो संसार दिखाई नहीं देता, और वो तभी दिखाई देता है जब मस्तिष्क सक्रिय होता है। तो इसका मतलब मस्तिष्क सक्रिय जब हम विचार कर सकते हैं, जब तक हम विचार कर सकते हैं तब तक तो उसका अस्तित्व है। अगर हम विचार नहीं करते, हमारा मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता, ये तो ये संसार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट जो छठा सिद्धांत है आदर्शवाद का, वो है आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिपादन। ये आध्यात्मिक मूल्य कौन से होते हैं? जैसे विश्वास, शिव, सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये मूल्य जो है वो ये मूल्य शाश्वत है और सर्वव्यापी है, और इन्हीं को जानना मानव का परम लक्ष्य है। अगर हमने इन 3 मुख्य मूल्यों को जान लिया तो हमने एक तरह से ईश्वर को भी जान लिया। चूंकि इन मूल्यों को जानने में मस्तिष्क की 3 प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। वो 3 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? हम सोचते हैं, हम विचार पक्ष, हम इच्छा करते हैं, और फीलिंग जो हम करते हैं, और हम क्रिया करते हैं, यानी प्रयत्न। तो हालांकि इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न कहा गया है, और ये 3 प्रक्रियाएं ही 3 मूल्यों से संबंधित होती हैं, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। कौन से मूल्य हैं? सत्य है ज्ञान, शिव है इच्छा, सत्यम, शिवम, सुंदरम। प्रयत्न है ज्ञान का लक्ष्य सत्य को पाना है, इच्छा का लक्ष्य इच्छा सौंदर्य को पाना है, और प्रयत्न का लक्ष्य शिव को पाना है। यानी इन 3 प्रकार के अगर हम कार्य करेंगे तो हम 3 मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए इन 3 क्रियाओं को इंपॉर्टेंस दी गई है, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। तो इस तरह से आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिपादन करता है, और ये तीनों मूल्य सत्य होते हैं, शाश्वत होते हैं, कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। और अगर देखा जाए तो ये तीनों मूल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, क्योंकि सत्य में सुंदर की, और सुंदर में शिव की, और शिव में सत्य की सत्ता विद्यमान रहती है। क्योंकि अगर कोई सत्य है तो वो सुंदर होगा, जो सुंदर है वो शिव भी होगा, कल्याणकारी भी होगा।
तो इस तरह से पूरा मानव जीवन ही इन तीनों मूल्यों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट है 7वां जो सिद्धांत है वो है अनेकता में एकता। आदर्शवादियों का विश्वास है कि संसार की समस्त वस्तुओं में यद्यपि भिन्नता दिखाई देती है लेकिन फिर भी उसमें एकता निहित रहती है। क्यों? क्योंकि इसी एकता को उन्होंने एक शक्ति, चेतन तत्व अथवा ईश्वर आदि विभिन्न नामों से पुकारा है। तो सभी चीजें ईश्वर के द्वारा निर्मित है, तो सब में एक तत्व है, तो उस अनेकता में भी एकता विद्यमान रहती है। अलौकिक विचारों में विश्वास। अब अलौकिक विचार कौन से हैं? जो कि इस लोक से संबंधित नहीं है, परलोक से संबंधित है। अलौकिक विचार जैसे ईश्वर, परमात्मा, सत्यम, शिवम, दैवी एकता, सर्वव्यापी सत्ता, परम पूर्णता, ये सब अलौकिक विचार हैं जो इस संसार भौतिक जगत से संबंधित नहीं है, बल्कि अलौकिक जगत जो हमें दिखाई नहीं देता है ऐसे विचार से संबंधित है। नेक्स्ट, शाश्वत मान्यताओं एवं विश्वासों में आस्था। आदर्शवादी विचारधारा में ऐसी मान्यताओं और विश्वासों में आस्था की जाती है या आस्था रखी जाती है जो कि शाश्वत हो, हमेशा विद्यमान रहे, क्योंकि वो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है। तो जो भी मान्यताएं और विश्वास हो वो हमेशा के लिए शाश्वत होने चाहिए, हमेशा विद्यमान रहने चाहिए। प्रयोगवाद की तरह नहीं कि मनुष्य अपने लिए आज कोई और मान्यताओं को अपना रहा है या मूल्य बना रहा है, दूसरे दिन दूसरे। तो इस तरह से सत्य मान्यताओं और विश्वासों में आदर्शवादी विश्वास रखता है। नेक्स्ट सिद्धांत है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान। वो सच्चा ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है। चूंकि प्रत्येक प्राणी में उस ईश्वरीय सत्ता का आंशिक रूप आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है, क्योंकि हर प्राणी में आत्मा होती है और आत्मा जो है ईश्वर सत्ता का या ईश्वर का ही आंशिक रूप है। तो प्राणी का सबसे बड़ा लक्ष्य, व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य उस आत्म तत्व को जानना होता है। अगर वो आत्म तत्व को नहीं जान पाता तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएगा। तो उसे संसार को नहीं जानना बल्कि अपने आत्म स्वरूप को जानना है, वही सच्चा ज्ञान है। नेक्स्ट, आत्मा स्वतंत्र है। आदर्शवाद का नेक्स्ट 11वां सिद्धांत है आत्मा स्वतंत्र है। आदर्शवाद जो है वो आत्मा और मन की स्वतंत्र सत्ता मानता है, यानी ये बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी ये भौतिक वस्तुओं और भौतिक विचारों से बिल्कुल अलग है, उन चीजों से स्वतंत्र है। और मनुष्य भौतिक प्रपंच से बिल्कुल अलग है। वो हमें हर अवस्था में आत्मा जो है वो स्वतंत्र रहती है। इसी तरह से उन्होंने नेक्स्ट 12वां जो सिद्धांत है मन स्वतंत्र होता है। मन की भी स्वतंत्र सत्ता माने हैं। वो केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं है। मन जो है वो भौतिक संसार के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो स्वयं समस्याएं बनाता है, स्वयं हल करता है, और इस तरह से वो मन जो है वो स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है आत्मा। नेक्स्ट 13वां सिद्धांत है आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ये तो आपको अपने आप क्लियर होगा। हम आत्मा और परमात्मा से संबंधित विचार करते आ रहे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं, इसका डिटेल भी लिख सकते हैं। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, यानी वो ईश्वर का ही अंश है, और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। नेक्स्ट 14वां सिद्धांत है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति है। ये भी क्लियर है, ईश्वर को ही आत्मानुभूति, यानी पहले हम अपनी आत्मा की अनुभूति करेंगे,
जो कि ईश्वर का ही एक अंश है। फिर अगर उसकी अनुभूति होगी तो ईश्वर की अनुभूति, क्योंकि वो परमात्मा है, उसकी भी अनुभूति हो जाएगी। नेक्स्ट, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। हाँ, आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने के लिए यह आध्यात्मिक मूल्य है, तो हमें नैतिक आचरण करना पड़ेगा। जो चीज नैतिक है, सही है, वही नैतिक गुण। आप जानते हैं जितने भी अच्छे गुण हैं, उन गुणों को धारण, वही गुण नैतिक गुण होते हैं। तो हमें उसके लिए नैतिक आचरण करना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है, मस्तिष्क जिस रूप में संसार को देखता है वही वास्तविक संसार है। यानी मस्तिष्क जिस रूप में संसार को देखता है वही वास्तविक संसार है। यानी जो नेत्रों के द्वारा दिखाई देने वाला संसार नहीं, बल्कि मस्तिष्क के द्वारा दिखाई देने वाला संसार ही वास्तविक है। नेक्स्ट, इंद्रियों के द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। नेक्स्ट सिद्धांत है, इंद्रियों के द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। नेक्स्ट 18वां सिद्धांत है, प्रकृति में जो दिखाई देता है वो सभी भ्रमपूर्ण है। प्रकृति में जो दिखाई देता है वो सभी भ्रमपूर्ण है। नेक्स्ट 19वां पॉइंट है, बाह्य संसार हमारे मन और आत्मा द्वारा, बाह्य संसार हमारे मन और आत्मा द्वारा अंकित किया गया, बाह्य संसार हमारे मन और आत्मा द्वारा अंकित किया गया केवल एक दृश्य है। इससे पहले हम छाया की बात कर चुके हैं। हाँ, 20वां और लास्ट पॉइंट है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन हमारा विवेक या हमारी मानसिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि है। फिर से नोट कर लीजिए, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन हमारा विवेक या हमारी मानसिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने आदर्शवाद का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताएंगे, इनके शैक्षिक विचार। ठीक है, ओके, थैंक यू।